तो जी अगर आप भी यहाँ यूरोप में आना चाहते हैं तो कौन से काम आपको सीख के आना चाहिए, चाहे आप लड़की हो या लड़का। ये नसीहत करने लगा हूँ, ये मैं आपको A to Z बताने लगा हूँ, फिर ना कहना कि हाँ भाई हमें तो इस चीज़ का किसी ने बताया नहीं। एनीवे स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आप जब आ जाते हैं ना, तो पहला वो इंसान जो आपकी मदद करता है ना, या आपको एयरपोर्ट से लेने जाता है, प्लीज़ आप उसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे लोग बहुत कम हैं। और अगर आपकी कोई इंसान हेल्प कर देता है ना, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप याद रखा करें, क्योंकि जब यहाँ पे आप यूरोप में आ जाते हैं ना, या अब्रॉड में भी चले जाते हैं, तो जनाब यहाँ पे अपने भी पराए बन जाते हैं। लेकिन एनीवे अभी आपको सारी स्किल के बारे में बताता हूँ, और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये जो हलवाइयों का, मिठाइयों का काम अगर किसी इंसान को आता है इंडिया पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं, तो हाँ सलमान के यहाँ पे स्कोप है। तो ये देखें, स्पेन में एक होटल है, बंदा जलेबियाँ बना रहा है ताज़ा ताज़ा, तो यहाँ पे ये बंदा भी कामयाब है। तो आपको बस कुछ ना कुछ सीख के आना है। अब इसके बाद अगर आपको हलवाई का काम बहुत मुश्किल लगता है, मिठाई का काम बहुत मुश्किल लगता है, तो सबसे आपको आसान चीज़ बताने लगा हूँ, लड़कियों के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। वो क्या है कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम। और ये आप आराम से 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इंडिया पाकिस्तान में बैठ के ही सीख सकते हैं। जब आपके पास ये थोड़ी स्किल्स होती हैं, जिनमें अगर आप लड़की हो या लड़का, आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हो। पूरे यूरोप में इसकी डिमांड है। आप जर्मनी चले जाएं, यूके चले जाएं, अगर इवन आप दुबई सऊदीया में चले जाएं, वहाँ पे भी इसकी डिमांड है। और यहाँ पे अगर आप पुर्तगाल, स्पेन जैसे कंट्री में आते हैं, तो भी आपको आसानी से काम मिल जाता है, और बाद में आप अपना भी ये बिज़नेस ओपन कर सकते हो। ये लड़की और लड़का दोनों काम सीख सकते हैं। बैठने वाला काम है रिपेयरिंग का, और मज़े वाला काम है। इसके बाद आता है कि जनाब अगर एक लड़का हो, तो आप अपने लिए किचन जो शेफ़ का काम होता है ना, वो भी सीख के आएँ। और अगर आप लड़की हो, तो आपको ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, कुकिंग वगैरह की। और अगर आप पिज़्ज़ा मेकर हो या पिज़्ज़ा मेकिंग का काम जानते हो, तो भी आपको यहाँ पे काम मिल जाता है पूरे यूरोप में। और इसके बाद तीसरे नंबर पे है कि आपको सैलून का काम आना चाहिए, हेयर कटिंग का काम आना चाहिए। जर्मन में हम इसको हारे श्नाइडर का काम बोलते हैं, कि हाँ भाई कटिंग का काम अगर आपको आता है तो बहुत पैसे अच्छे छाप लेते हो। इवन पूरे यूरोप में आप कामयाब हो। अगर आप जनाब स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस कहीं पे भी जाते हो और आपके पास पेपर्स नहीं भी हैं, तो आपको ब्लैक में भी काम मिल जाता है। क्योंकि ये मैं आपको वो स्किल बता रहा हूँ कि हाँ भाई, जो इधर उधर भी लोग करते हैं और उनका गुजारा अच्छे से हो जाता है। क्योंकि ये जो पहली मैंने मोबाइल रिपेयरिंग की बताई और कटिंग की बताई ना, इसका काम यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो, तो फिर भी आपको कोई ना कोई देसी बंदा रख लेता है, और साथ साथ आप लैंग्वेज भी सीखते हो। और स्टार्टिंग में वो आपको पैसे तो थोड़े से देता है, लेकिन फिर भी बाद में आपको सारी चीज़ों का पता चल जाता है, और आपके पास अच्छी सी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आती रहती है। लड़कियों के लिए भी यही है कि हाँ भाई, आपको ब्यूटिशियन का काम आना चाहिए। आपको पूरा जो लड़कियों का मेकअप शेकअप आप करते हो, आपको वो सारे काम आने चाहिए। इससे आप लोगों की हेल्प हो जाती है। और बाद में देर सवेर आप अपना यूरोप में कोई छोटा मोटा पार्लर भी ओपन कर सकते हैं, या सैलून वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आप सैलून ओपन करना चाहते हैं स्पेन या पुर्तगाल में, तो एटलीस्ट आपके पास 10,000 से 15,000 यूरो होना चाहिए। अगर आपके पास इससे ज़्यादा है, 25-30 हज़ार यूरो है, तो और ज़्यादा अच्छा, आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 10 से 15,000 यूरो तो आपके पास होना चाहिए अपना बिजनेस ओपन करने के लिए। और इसके बाद अगर आपको ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, गाड़ियों का काम आता है, तो भी आप कामयाब हो जाते हैं। आपको स्टार्टिंग में परेशानी होती है, लेकिन जब आप थोड़े से धक्के ठुड्डे खा लेते हैं और आपके पास कोई भी स्किल है ना, तो स्किल वाला बंदा मार नहीं खाता। स्किल वाला बंदा 1 से 2 महीने मार खा लेगा, लेकिन बाद में जनाब उसकी लाइन बन जाती है और उसको काम मिल जाता है। यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग का इतना काम नहीं होता, लेकिन ऑटो इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पे अच्छा ठीक ठाक काम होता है। यहाँ पे कुछ अपने एशियन लोगों की वर्कशॉप भी होती है, जो गाड़ियाँ ठीक करते हैं, मरम्मत वगैरह, तो इंसानों को वहाँ पे भी काम मिल जाता है। और अगर आप कारपेंटर हो, आप प्लम्बर हो, तो भी क्या ही बात है, तो भी आपको यहाँ पे काम मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर ज़रूर आपको यूरोप में फेस करना पड़ता है, लेकिन ये वो स्किल मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपको थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद आपकी पूरी जो सी लाइन होती है ना, फिट हो जाती है, और आपके कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं। जो लोग प्लम्बर का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उनको यहाँ पे आके अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने होते हैं। तो फिर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि मेरे घर में कोई चीज़ ख़राब होगी, तो मैं फ़ोन करूँगा, हाँ यार ज़रा यहाँ पे तो आना, तो फिर आपकी ऐसी भी दिहाड़ी लग जाती है। जैसे कि रिसेंटली मैंने एक काम करवाया था,
अपने दोस्त के घर में एक प्लम्बर को बुलवाया था, सिर्फ और सिर्फ उसने तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे वो सारा मरम्मत वो काम वगैरह किया और उसने जनाब 30 से 35 यूरो बना लिए थे अपने, मतलब कि हमने 30 से 35 यूरो उसे दिए। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि हाँ भाई यहाँ पे इस काम की कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ है। अगर आपकी IT से रिलेटेड फील्ड है, आप वेल एजुकेटेड इंसान हो, तो आपको फिर यहाँ पे आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे फिर आपके पास आपका TRC कार्ड होना चाहिए, मतलब कि यूरोप में आपके पास कोई लीगल स्टेटस है तो आपको फिर IT से रिलेटेड भी जॉब मिल जाती है। लेकिन जो इलीगल लोग होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई स्टेटस नहीं है तो फिर आपको ऐसी कंपनीज़ हायर नहीं करती जब तक आपके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं आ जाता। लेकिन जब आपके पास TRC कार्ड हो, लीगल स्टेटस हो, तो आपको जनाब IT से रिलेटेड भी जॉब मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर वगैरह का काम आता है या रिपेयरिंग का काम आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो जनाब उसमें भी आपका फ्यूचर यहाँ पे थोड़ा अच्छा ही होता है। लेकिन जो सबसे अच्छी है ना, वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, मोबाइल का, और जो कटिंग सैलून का काम है ना, वो है। ये वो 2 स्किल हैं जो अनपढ़ बंदा भी सीख सकता है और ठीक ठाक यहाँ पे यूरोप में पैसे बना सकता है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं फेरी का भी काम करते हैं। फेरी का क्या है? फेरी का काम आप पूरे यूरोप में कर सकते हैं, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को जब काम की परमिशन नहीं होती तो लोग जलाबे वगैरह और मार्शल वगैरह सेल करते हैं या रात को फ्लावर वगैरह सेल करते हैं। और फ्लावर के काम में यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो सेल करते हैं ना रात को डिस्को नाइट्स में जाके, गलियों में जाके कुछ ऐसी चीज़ें सेल करते हैं, तो यहाँ पे ना स्पेन और पुर्तगाल में अगर आप फ्लावर भी रात को सेल करते हैं ना, तो आपका 100 से 150 यूरो आराम से बन जाता है। लेकिन ये आसान काम नहीं होता, आपको जनाब मार्केटिंग करनी होती है, आप घूमना ही घूमना होता है, आपकी टांगें थक जाती हैं। लेकिन क्या करें, पैसा कमाना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पैना है। और जर्मनी और इटली जैसे कंट्री में जब लोगों के पास काम की परमिशन नहीं होती तो जनाब आपको फिर पेपर फेंकने का भी काम मिल जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई अपना पिज़्ज़ा या रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो मैंने उसकी एडवर्टाइज़ करनी है, तो मैं आपको कहूँगा हाँ भाई ये 200-300 पोस्टर मैंने बनवाए, ये लोगों के घरों में जाके फेंको। तो इस तरह से भी लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन इसमें जो आपकी दिहाड़ी होती है वो 30 से 35 यूरो ही होती है। और अगर आप एक बर्गर बच्चे हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो यूरोप में आजकल आपका आने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी हो रही हैं। और अगर आप बर्गर बच्चे हो तो जनाब आप 2 से 3 दिन में ही आप अपने घर वालों को भी परेशान करोगे कि यार यूरोप च मैं सुनिया ही इतों कुड़ियाँ हथ फड़ के अपने घर लै जांदियां ने, इतने कम इंज मिल जाता अखा बंद करके। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता, आपने कहीं पे भी जाना होता है तो आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल फेस करना ही होती है। लेकिन रास्ते कितने भी मुश्किल या कठिन क्यों ना हो, गुजरते वो पाँव के नीचे से ही हैं। तो जो इंसान पक्के इरादे के साथ यूरोप में आएगा या यहाँ अब्रॉड में किसी भी जगह, चाहे दुबई सऊदीया चला जाए, तो वो इंसान कामयाब रहेगा। लेकिन अगर आप कच्चा दिमाग लेके आएंगे और हयाली पुलाव पका के आएंगे कि हाँ वहीं जाते ही अच्छा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर आप नाकाम हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप ये स्किल सीख के आएँ, ये जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी वो स्किल हैं जो आपके यहाँ पे काम आ जाती हैं और देर सवेर आप बहुत अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं। और जो अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप अब्रॉड में या यूरोप में आ जाते हो, तो फिर आपको क्या रेस्टोरेंट में जॉब मिल सकती है, आपको डिश वाशर में जॉब मिल सकती है। और डिश वाशर में अगर आपको जॉब मिलती है तो स्पेन में आपको मिनिमम और एक मैक्सिमम कितनी सैलरी मिल सकती है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने ब्रीफली सिर्फ स्पेन के बारे में ही बताया हुआ कि यहाँ स्पेन में आपकी कितनी सैलरी होती है। डिश वाशर से लेके मैंने जनाब अच्छी जो IT से रिलेटेड है ना सबका बताया, फूड डिलीवरी से लेके सब कुछ। आप चाहें तो वो वीडियो लिंक में आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं। बाकी होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ब्लेस।